हाँ मेरे भाइयों, क्या तुम भी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, वो भी आसान तरीक़ा से? भाई मैं आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा चुटकुला या कहानी लाया हूँ भाई, जिससे जी भाई हमेशा हमेशा जीवन में हम प्रयोग करते हैं। तो भाई अगर ये जान गए तो भाई इंग्लिश बोलना भी जान जाओगे। तो सिर्फ क्लास को शुरू से अंत तक देखते रहो भाई। मैं आप लोग को अंत में एक ऐसा तरीका दूंगा जिससे कि भाई ये सारे तुम्हारे माइंड में छप जाएंगे भाई, तुम्हारे दिमाग से नेवर यानी कि कभी नहीं निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम प्रोवर्ब देखते हैं भाई। यहाँ पे देखिए डेली यूज प्रोवर्ब कहावत, यानी कि प्रोवर्ब कहावत या सेइंग भी होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं। तो इसका मतलब समझते हो, काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं। भाई ये तो कहावत हमेशा कही जाती है। इसका मतलब ये होता है बबुआ है जौन तू फेयर लवली लगा के या फेस वॉश लगा के इससे उजर कर रहे हैं, तो बबुआ ये ज़रूरी नहीं है भाई मेरे दोस्त, बल्कि ये ज़रूरी है कि भाई आपके अंदर गुण क्या है, बल्कि ये कितना उज्जर है, इससे भाई कंपनी में काम नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई काम प्यारा होता है चाम प्यारा नहीं। उसी पे भाई ये कहावत कहा गया है, काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं। तो इसका इंग्लिश होता है जे हैंडसम। हैंडसम हैंडसम इज दैट हैंडसम डॉट्स हैंडसम डॉट्स। कहने का मतलब जी भाई सुंदरता वो नहीं जो भाई काम ही नहीं करती हो, जिसके अंदर गुण ही ना हो। देखिए हैंडसम इज डैट हैंडसम डज। भाई स्क्रीनशॉट करते जाओ, देखो भाई। उसी तरह से एक हाथ से ताली नहीं बजती। भाई ये तो कहावत आप लोग बचपन से सुनते आए होंगे, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका कहने का मतलब जो भाई ना तो एक हाथ से रोटी आप पका सकते हो, और ना ही भाई एक इंसान में ही गलती होता है। अगर कोई झगड़ा करता है तो भाई दोनों तरफ से गलती होता है। तो उसी कहने का मतलब है एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो इसका इंग्लिश होगा इट टेक्स टू मेक अ क्विरल। मतलब कि भाई इट टेक्स टू मेक अ क्विरल। भाई जे एक हाथ से ताली नहीं बजती, या एक हाथ से आप रोटी नहीं पका सकते हो, या एक इंसान में सरासर गलती नहीं हो सकती। तो उसी का है। अब भाई यहाँ पे देखिए तीसरा, अंत भला तो जग भला। ये तो भाई बूढ़े लोग हमेशा कहते हैं अंत भला तो बबुआ सब भला, यानी कि इसका इंग्लिश होगा अंत भला तो सब भला। ऑल इज वेल that ends well। कहने का मतलब जी भाई सभी अच्छे हैं जो अंत में होते हैं, सभी अच्छे हैं जो अंत में अच्छे होते हैं। 4 नंबर में अति स्वार्थ विजेता। इस कहानी का कहने का मतलब जी भाई ज़्यादा चीज़ बेकार होता है या अधिक ज्ञान खतरनाक होता है। तो इसका इंग्लिश होगा एक्सेस सॉरी यहाँ पे सी रहेगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कहने का भाई ये भाई अधिक ज्ञान खतरनाक होता है, या हद से ज़्यादा खा लोगे तो वो भी खतरनाक होता है। तो उसमें नहीं कहते अति स्वार्थ विजेता। जे भाई कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा हो जाती है, जैसे पोखरा में भाई पानी भर जाता है तो क्या करता है, पोखरा उछलकर बहने लगता है। तो वैसे ही जब भाई हद से ज़्यादा कुछ भी हो जाए तो बेकार हो जाता है। अब देखिए 5वां, आँख ओझल पहाड़ ओझल। तो इसका भाई देखिए इंग्लिश होगा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड साइट। अब यहाँ पे फिर रहेगा आउट ऑफ माइंड। भाई जब हमारा आँख खराब हो जाता है या हम नहीं देख पाते बुढ़ापा में, तो भाई हम क्या कहते हैं, आँख ओझल तो पहाड़ ओझल, यानी कि मैं अब अपना आँख से कुछ नहीं देख सकता हूँ। देखिए भाई हमारा 6ठा, उठ के मुंह में जीरा। मतलब कि इसका इंग्लिश होगा अ ड्रॉप इन द ओकेजन इन द ओशियन। देखिए एक पंथ 2 कागज। भाई इसका इंग्लिश हम बनाते हैं
kill two birds with one stone। कहने का मतलब भाई देखिए इसका जो अगर हम लोग अपना भाषा में निकालेंगे इसका अर्थ एक पंथ दो कागज, तो भाई इस ऐसे में साधारण से कह देना जो भाई एक पंथ दो कागज का मतलब हुआ जो भाई एक तीर से दो शिकार, यानी कि आपके पास एक तीर है और दो शिकार कर लिए, तो वही कहा जाता है जो भाई टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, भाई एक ही पत्थर से दो चिड़िया, तो उसी को हम कहते हैं ये एक तीर से दो शिकार। तो अब देखिए इसके आगे अवसर मत चुको, भाई कहने का मतलब अगर आप लोगों के नरेंद्र मोदी का जैसा कोई सूचना आता है जब भाई ये सूचना आ गई साइकिल मिल रही, भाई क्या बोलते हैं सिलाई मिल रही, तो भाई फटाफट फटाफट इसे मत छोड़ो, कोई भी औरत नहीं छोड़ेगी, कोई भी जेंट्स नहीं छोड़ेगा, तो भाई इसमें भरो भरो। तो वैसे ही उसी में कहा गया अवसर मत चुको, इसका इंग्लिश होता है स्ट्राइक द आयरन when it is hot। तो इसी को हम कहते हैं जब भाई अवसर मत छोड़ो। अब देखिए इसके बाद अजगल घघरी झलकत जाए, इसका मतलब आप कहाँ निकालिएगा भाई, तो इसका मतलब सीधा से हुआ ये जो भाई जिस बर्तन में भाई अनाज ना हो, यानी कि चावल या रोटी या कुछ भी ना हो, खाली हो, वही बर्तन ज़्यादा आवाज़ देता है। या तो जिस इंसान के पास भाई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है तो भाई वही बीच में कूद जाता है, तो उसी को हम कहते हैं जे अजगल घघरी छलकत जाए। तो इसका इंग्लिश होगा इम्पेटी भेजल। भाई हम यहाँ पे इंग्लिश लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोग नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इम्पेटी भेजल साउंड्स मच। तो इसी का अर्थ होता है जो भाई अजगल घघरी छलकत जाए। भाई पहले इसे आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, और भी इसके आगे आगे हम इतना भाई अच्छा 50 प्रोवर्ब देखेंगे, भाई आपका दिल ही खुश हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ पे 10वां नंबर है एक परहेज 100 इलाज, यानी कि भाई एक बीमारी का 100 इलाज, यानी कि एक समस्या का 100 समाधान होता है। तो इसका इंग्लिश होगा प्रिवेंशन is better than cure। एक समस्या का 100 समाधान, तो भाई आप कहिएगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब भाई यहाँ पे हमारा 11 नंबर में है करज धीरे होत है काहे होत अधीर। कहने का मतलब जो भाई कोई भी इंसान नहीं है जो एक दिन में भाई कोई भी चीज़ बना दे या कोई भी चीज़ कर दे, तो उसी तरह चाहे एक दिन में भाई आपको सफलता भी नहीं मिल सकता है। तो इसी का इंग्लिश होगा रोमी इज नॉट बुइल्ट इन अ डे। भाई कहने का मतलब इन अ डे, जो भाई कोई भी इंसान एक दिन में कुछ नहीं कर सकता, ना ही सफल हो सकता है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर में खोदा पहाड़ निकला चूहिया। तो कहने का मतलब ये तो हमेशा भाई जे गए थे इस काम के लिए और भाई ये काम हो गया, तो उसी को हम कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहिया। तो इसका इंग्लिश होगा मच एडो अबाउट नथिंग। भाई आप लोग कमेंट करके बताइएगा नथिंग, जो भाई आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं, और आप लोग अंग्रेजी बोल पाएंगे या नहीं ये भी नहीं बोल पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर में है खाली मन शैतान का अड्डा। कहने का मतलब जो एक आलसी आदमी भाई शैतान का काम होता है, एक आलसी आदमी का काम। अगर आप अपने माइंड को छोड़ दीजिएगा एक सेकंड के लिए फ्री, तो कहेगा चलो भाई खेल ले, चलो भाई मोबाइल चलाने, तो उसी को कहते हैं खाली जा कहाँ पे गया भाई, खाली मन शैतान का अड्डा। तो इसका इंग्लिश होगा एन आइडल माइंड
माइंड इज द डेविल्स वर्कशिप। इसका मतलब हो गया जी, एक आलसी दिमाग क्या होता है भाई, शैतान का अड्डा। तो आप याद कर लीजिए। अब भाई यहाँ पे देखिए चौथा नंबर में है हयाली पुलाव पकाना। यानी कि भाई इसका मतलब है जब भाई सिर्फ आप सोचोगे या कहोगे जो भाई मैं ये कर दूंगा ये कर लूँगा, तो ऐसा भाई काम नहीं चलेगा। तो उसी को कहते हैं जो ख्याली पुलाव पकाना। तो इसका इंग्लिश होगा टू build the castles in the air। यानी कि खाली भाई पुलाव पकाना, खाली सिर्फ सोचना, जब खाली सपना देखना जरूरी नहीं है, बल्कि उस पर चलना भी जरूरी है। उसी को कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। अब देखिए 15 नंबर में, खट्टे अंगूर कौन खाए। इसका इंग्लिश होगा द ग्रेप्स आर सोर। यानी कि भाई खराब आदमी को कोई भी नहीं पूछता है, समझ रहे। उसी को कहते हैं खट्टे अंगूर कौन खाए। अब तो ये खट्टा हो गया है। अब देखिए 16 नंबर, गरजे सो बरसे नहीं। कहने का मतलब ये जो भाई भोगता है वो कुछ करता नहीं, और जो भाई चुपचाप साइलेंटली काम करता है वही धमाका करता है। उसी को कहते हैं जे गरजे सो बरसे नहीं। तो इसका इंग्लिश होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब भाई अब इसका इंग्लिश बनाते हैं अ बार्किन डॉग नेवर बीट्स। कहने का मतलब जो एक भौंकता हुआ कुत्ता भाई कभी भी नहीं काटता है। तो उसी को कहते हैं गरजे सो बरसे नहीं। जो भौंकता है चिल्लाता है वो कुछ करता नहीं, तो उसी पर है गरजे सो बरसे नहीं। अब देखिए 17 नंबर, मुसीबत अकेले नहीं आती। अब यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश होगा सेल्डम फॉर्चून कम्स एलोन। तो इसी को हम कहते हैं जब भाई मुसीबत कोई अकेले नहीं आती, बल्कि भाई एक साथ इतना मुसीबत आ जाएगी कि भाई अब झेलते झेलते परेशान हो जाओगे। अब देखिए, घर में दिया जलाओ फिर मस्जिद में दिया जलाना। तो इसका इंग्लिश होगा भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर पर दिया जलाओ, तब फिर मंदिर या मस्जिद में दिया जलाना। तो इसी को हम कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो भाई पहली बार में भाई यहाँ पे हम कितने फ्रेज लिए थे, 18। तो भाई आज का क्लास हमारे यहीं पे ख़त्म होता है, और भाई फिर इसके नेक्स्ट वाले क्लास में भाई ऐसा प्रोवर्ब लेकर आएंगे जिससे भाई आपको दिलो दिमाग से नहीं निकलेगा, और वो हमेशा आपके जीवन में प्रयोग होता है। तो इससे भी याद कर लीजिए, और वो भी क्लास लेकर जल्द ही आऊँगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना।